कैसे हैं आप सब। तो ये है हमारी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे सेकंड वीडियो। फर्स्ट अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाके ज़रूर देखें, आपको पता लगेगा कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। उसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी डिस्कस की है, थोड़ी सी नहीं सारी डिस्कस की। क्वेश्चंस भी देखे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेमा हॉल वाला क्वेश्चन देखा, बड़ा ही मज़ा आया। अब डिस्कस करते हैं कुछ पुरानी यादों के बारे में। अगर आपको याद हो तो हमें क्वेश्चंस मिलते थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। वैसे क्वेश्चंस ही हैं, हम क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे, हर कंसेप्ट आपको आ जाएगा क्वेश्चंस के साथ। बस आप इस प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बचपन की। बचपन में और अब भी हमें मिलते हैं क्वेश्चंस एग्जाम्स में, ट्रू फॉल्स वाले, ठीक है। मानते हैं कि हमारे पास आए हैं 20 ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। 20, 20 अगर आपको नहीं पता है किसे कहते हैं तो 20 को कहते हैं, ठीक है। तो जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ चुपचाप आप कमेंट करें इसका आंसर कि मैनी हाउ मैनी इस चैप्टर में पूरा चलता ही रहेगा। हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल। मतलब कि क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ। मतलब कि जैसे आपके पास 20 क्वेश्चन है तो आप आंख बंद करके तुक्के मार रहे हैं। पहले का आएगा फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, ऐसे ही करके कुछ तुक्के मारे आपने। उसके बाद फिर मैंने तुक्के मारे, फॉल्स फॉल्स, सभी में फॉल्स कर दिया कि आधे ठीक हो जाएंगे आधे गलत हो गए अगर ट्रू होंगे। तो किसी ने ट्रू ट्रू के तुक्के मार दिए, ट्रू 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 ट्रू। आपके दूसरे दोस्त ने तुक्के मारे फॉल्स ट्रू, एक सीक्वेंस छोड़ के। तो ऐसे बहुत सारी सीक्वेंस बन सकती हैं जैसे आपको नज़र आ रही हैं 20 तक, ठीक है। तो कितनी सीक्वेंस ऐसी बन सकती हैं, क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? मैं तो आपको बताऊंगा ही, उसी के लिए तो मैं बैठा हूँ। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आपने कमेंट कर दिया होगा, तो अब मैं बता देता हूँ। तो हमारे तुक्के जो हम मार रहे हैं उस तरीके के तुक्के कितने लग सकते हैं? 2 to the power 20, ठीक है। ये कैसे, इसको भी डिस्कस करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक टिप टिप नहीं ट्रिक बताई थी कि जब तक काम खत्म ना हो मल्टीप्लाई करते जाइए। तो मल्टीप्लाई करना है, पहला सवाल जब हमारे पास है, पहले सवाल के हमारे पास हैं दो वेज, मतलब या तो ट्रू होगा या फॉल्स ही होगा। तो टू मल्टीप्लाई बाय टू नहीं, टू मल्टीप्लाई नहीं, टू ही होगा बस। दो वे हैं हमारे पास, दूसरे के भी दो वे हैं, तीसरे के भी दो है। तो मतलब पहले के लिए दो, दूसरे के लिए दो, तीसरे के लिए दो, जब तक काम खत्म ना हो अप टू 20 तक मैं दो की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर 20, ठीक है। हमारे तरीके होंगे 2 to the power 20 - 1। ये कैसे होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। ये कैसे होगा इसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन ये आंसर होगा। आंसर कैसे होगा 2 to the power 20 - 1? क्योंकि मैंने कहा कि आप कोई ना कोई तो इनकरेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही पॉसिबल सीक्वेंस है जिसमें सभी के सभी सही होंगे। मतलब कोई सीक्वेंस जो टीचर को ही पता होगा, हमें नहीं पता, ठीक है, जिसने सेट किया क्वेश्चन। तो सिर्फ एक ही तो वो सीक्वेंस है जिससे सारे के सारे ठीक होंगे। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ एट लीस्ट वन करेक्ट आर पॉसिबल? कम से कम एक सही हो जाए, कम से कम आपको करना है एक सही, एक सही करना है। तो टोटल कितने हमारे पास आंसर होंगे?
आंसर नहीं सीक्वेंस होंगे, ठीक है। तो इसका भी आंसर बता देता हूँ, 2⁻20 - 1। कैसे आया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर से सेम आंसर आ रहा है। वर्डिंग थोड़ी सी अलग करी लेकिन आंसर फिर भी सेम है, 2⁻20 - 1। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमने कहा एटलीस्ट वन करेक्ट, एक सीक्वेंस मतलब एक क्वेश्चन आपका कम से कम सही हो। तो सिर्फ एक ही तो वो तरीका हो सकता है, एक ही तो वो सीक्वेंस है जब आपके सारे गलत हो जाएं, सारे ही गलत। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे पास आते हैं सिंगल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, चॉइस क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स से आगे बढ़ चुके हैं हम सिंगल चॉइस, जिसमें हमारे पास है 4 ऑप्शंस, ए बी सी डी। 4 ऑप्शंस हैं। फिर से आपको तुक्के ही मारने, अगर आपने नहीं पढ़ के आप गए तो पहला, जैसे कि हमारा जेईई मेंस का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी 4 ही ऑप्शन होते हैं, लेकिन उसमें मल्टीपल नहीं होते, मल्टीपल करेक्ट नहीं होते, उसमें एडवांस वाले में हो जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन फिर से दोहराते हैं, हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल। ठीक है, बहुत सारे लोग पिछले क्वेश्चन से समझ गए होंगे और आंसर भी कमेंट कर दिया होगा, 4⁻20। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले क्वेश्चन के हैं हमारे पास 4 तरीके, दूसरे के भी 4, तीसरे के भी 4, 4, 4, 4, 20 तक 4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, तो 4⁻20। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन नहीं इंटरेस्टिंग होगा, थर्ड होगा, ठीक है, तो थर्ड तक इंतजार करिए। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ इनकरेक्ट आंसर आर पॉसिबल। ठीक है, इनकरेक्ट, ठीक है, 4⁻20 - 1। बिल्कुल सिंपल है, बस एक ही तो जो है हमारा ऑल करेक्ट वाला होगा सीक्वेंस, ऑल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और शानदार क्वेश्चन हमारे पास आया है कि हमने क्यों ये क्वेश्चन लिया, उसी पे बेस्ड है। हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ एटलीस्ट वन करेक्ट आर पॉसिबल। एक कम से कम सही करना है आपको। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4⁻20 - 3⁻20। कैसे कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो यहाँ पे गलत करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। ये है गलत करने वाले तरीके, मतलब सभी गलत करने हैं आपको, लेकिन वहाँ पे तो एक ही था, एक ही सीक्वेंस था, लेकिन यहाँ पे एक नहीं है सीक्वेंस, मतलब यहाँ पे आपको करना है, गलत करना है, करना। बहुत सारे लोगों के फ्यूज उड़ गए होंगे इस क्वेश्चन को देख के, तो चिंग, ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये तो हमारे पास थे टोटल वेज, ठीक है, ये है टोटल वेज। अब हमें एटलीस्ट एक सही करना है, मतलब कि वो हमें माइनस करने हैं कि जब हमारा कोई भी सही ना हो, एक भी सही ना हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका सही ना हो, इसके कितने तरीके हैं हमारे पास? इसके हैं 3 तरीके, क्योंकि जब आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ही तो सही है। मान लीजिए ये वाला सही है, तो आपके पास बचे कितने तरीके? पहले क्वेश्चन को गलत करने के आपके पास 3 तरीके हैं, जब आपके गलत हो गए। दूसरा क्वेश्चन भी आपको गलत करना है, आपको यहाँ पे लिखने हैं कि आपके सारे गलत हो जाएं, तो दूसरा क्वेश्चन भी हमें गलत करना होगा। दूसरा क्वेश्चन गलत करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? 3। तीसरा क्वेश्चन जब गलत करेंगे उसके भी 3 तरीके हैं हमारे पास। चौथा क्वेश्चन गलत करेंगे उसके भी हमारे पास 3 तरीके हैं। पांचवा क्वेश्चन गलत करेंगे उसके भी 3 तरीके हैं, और ऐसे ही लास्ट तक जब हम 20 क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो 3 ही हमारे पास तरीके हैं जब हम उस क्वेश्चन को गलत करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हाँ ये मुश्किल है क्वेश्चन समझ पाना। तो 3 × 3 × ये अप टू 20, तो इतने तरीकों से आप गलत कर सकते हैं सभी क्वेश्चन, एक भी सही नहीं होगा आपका। तो ये टोटल एटलीस्ट, ये टोटल पॉसिबल वेज आए कि एटलीस्ट आपका एक करेक्ट है, 1 करेक्ट, ठीक है। तो सिंपल था थोड़ा क्वेश्चन, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया थर्ड पार्ट की वजह से। पिछले में ऐसा क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपके पास 2 ही ऑप्शन थे, तो गलत करने का आपके पास एक ही चांस था। अगर आप सच में एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन अब आपकी इच्छा को पूरा करने वाला है, ठीक है। तो अब आपके पास 20 है MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। ABCD मैंने दिए हुए हैं, ABCD, ठीक है। 20 क्वेश्चन है MCQ ABCD, मल्टीपल करेक्ट 1 और मोर देन मे बी करेक्ट, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, उससे पिछला भी आ गया, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो दिल थाम के बैठिए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं फिर से कि हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल। आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसका आंसर देंगे फिर से 4 की पावर 20, लेकिन ये नहीं है, ये गलत है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, ये गलत है। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर पहले बता देता हूँ, सही आंसर है 15 की पावर 20। ये कैसे आएगा? ठीक है, ये वाला, ये जो आंसर है ये है सही। तो अब मेरे ख्याल से बड़ा ही मज़ेदार पार्ट PNG का शुरू हो रहा है। तो अब यहाँ पे कैसे आया 15 डिस्कस करते हैं। A, B, C और D थे हमारे पास 4 ऑप्शंस, ठीक है। हम यहाँ पे ऑप्शंस लेके चल रहे हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, ट्रू या फिर फॉल्स। अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास 4 ऑप्शन थे, हमें सिर्फ यही चूज करने थे, या A या B या C या D। लेकिन तीसरे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, आप A भी चूज कर सकते हैं, आप B भी चूज कर सकते हैं, आप C भी चूज कर सकते हैं, आप D भी चूज कर सकते हैं। मतलब ये हो गए आपके पास 4 तरीके। आप जो तुक्के मार रहे थे वो ऑप्शंस के हिसाब से मार रहे थे अभी तक, कि 4 की पावर 20 आएगा, 2 की पावर 20 आएगा। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में हम थोड़ा सा डिस्कस करें, अब हमारा A और B भी सही हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ B और C भी सही हो सकता है, C और D भी सही हो सकता है, और 3 और ऑप्शन बनेंगे, A B ले लिया, B C ले लिया, C D ले लिया। इसी के साथ ले लेते हैं A C भी सही हो सकता है हमारा, अगर 2 करेक्ट होंगे तो A D भी सही हो सकता है, और लास्टली B D भी सही हो सकता है। तो ये हुए हमारे पास 6 तरीके, ठीक है। और अगर हमारे पास 3 करेक्ट हुए आंसर, करेक्ट या फिर इनकरेक्ट ऑप्शंस हमारे पास बेसिकली मैं कहूँगा, तो अगर 2 वाला हुआ तो ये हमारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तीसरे में क्या हो सकता है? A B C, या फिर हो B C D, या फिर हो C D A, या फिर हो D A B, ठीक है। फिर से हमारे पास हुए 4, और अगर चारों हुए A B C D, ये हो सकता है हमारे पास वेक, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल ऑप्शन हुए। इन ऑप्शंस में से ही चुन सकते हैं हम। अगर हमें मल्टीपल करेक्ट में तुक्के मारने हैं तो इन ऑप्शंस में ही हम मार सकते हैं। पहले क्वेश्चन में हम कितने तुक्के मार सकते थे? मतलब एक क्वेश्चन में या तो हम ट्रू ही भर सकते हैं या फिर हम फॉल्स ही भर सकते हैं। हमारे पास 2 ही तरीके थे तुक्के मारने के लिए या फिर आंसर टिक करने के लिए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास 4 ऑप्शन थे, या तो हम A टिक करें, B टिक करें, C टिक करें, D टिक करें। अब हम बात नहीं कर रहे कि ठीक क्या है, ठीक गलत की बात ही नहीं चल रही। बात चल रही है कि क्या हम कितने चुन सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कितने अधिकार हैं चुनने के? अधिकार बहुत है, A B C D, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास इतने ही अधिकार थे। तीसरे में A B C D, या तो हम इनको चूज करें, ये हो सकता है A B C C D, इनको भी हम चूज कर सकते हैं। मतलब ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, अगर यही हम चूज कर सकते हैं। इनसे अलावा अगर हम कोई भी पॉसिबिलिटी तुक्के मारने की सोचेंगे या फिर सही आंसर करने की सोचेंगे तो नहीं हो सकता। पूरा क्लियर हो गया होगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। पहले क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स 2 ही ऑप्शन थे, दूसरे में इतने ऑप्शंस हैं, तीसरे में इतने सारे ऑप्शंस हैं।
तो ऑप्शंस के हिसाब से हम आंसर टिक कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन मैंने पूछा कि हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल, तो हुए 15 की पावर 20, क्योंकि पहले में हमारे पास चुनने के कितने अधिकार हैं, 15, दूसरे में 15, तीसरे क्वेश्चन में 15, चौथे क्वेश्चन में 15। वैसे बाय द वे 15 को 15 कहते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर देते हैं फिर 15 की जगह कह रहे हैं 15 को कहते हैं। 1 2 ठीक है, तो पाँचवें में 15, ठीक है, ऐसे मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन था हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ इनकरेक्ट आंसर आर पॉसिबल। इनकरेक्ट कितने, तो सिंपली एक ही तो हमारा फिर से -1 कि पहले में भी 15 में से आप कोई भी आंसर सही होगा ना, 15 में से एक आंसर सही होगा 1 मल्टीप्लाई 15 में से एक ही ऑप्शन ठीक होगा, मतलब 15 में से पहले क्वेश्चन का कोई एक ही ऑप्शन आएगा ना, या तो ए बी आंसर होगा या सी आंसर होगा या फिर बी सी डी आंसर होगा या फिर ए बी सी डी ऑल आंसर होंगे। तो 15 में से एक ही ऑप्शन होगा जो टीचर ने सेट किया है वो ठीक होगा, मल्टीप्लाई वो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1, तो 15 की पावर 20 -1। थर्ड क्वेश्चन की बात करें कि हाउ मैनी सीक्वेंस ऑफ एटलीस्ट 1 करेक्ट आर पॉसिबल। एटलीस्ट 1 सही करना है आपको, तो सारे गलत हो जाएं। गलत करने के पॉसिबल कितने हैं, 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 14, तो 15 की पावर 20। ये पिछले क्वेश्चन से रिलेट है थोड़ा सा, 14 की पावर 20। तो ये हो गया इसका आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सा था वैसे तो, एक बार समझ में अगर आपको आ गया, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, लिख के ट्राई करने की कोशिश करिए, ज़रूर समझ में आएगा। हाँ, थोड़ा सा लेवल कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो गया थर्ड क्वेश्चन में, मैं मानता हूँ, बट जब हम थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे तो हमें आसान कुछ ज़्यादा ही आसान लगने लग जाएंगे। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी ज़रूरी है, हर लेवल की बात हम कर रहे हैं। कोई भी आपको एग्ज़ाम देना हो आप ये वीडियोस देख सकते हैं, हर लेवल के क्वेश्चन की बात हम करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, लाइक तो बनता है यार, मेरा भी मोटिवेशन अप होता है इससे। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, आपका कोई भी सुझाव है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, ऐसे क्वेश्चन और चाहिए तो मैं लेके आता रहूँगा। और इसकी चिंता मत करिए, ये जो मैं PDF लिख रहा हूँ जिस पे, वो आपको नीचे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको ये हर वीडियो की जो PDF फॉर्म मिलेगी सेपरेट, आप लिख भी सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर। अगर आपने बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है ये चैप्टर तो हर एक क्वेश्चन बिल्कुल सीक्वेंस में है, हर एक टॉपिक सीक्वेंस में है, आप नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर, या फिर इनसे भी रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल सुझाव है आप नोट्स बनाइए। तो लाइक अगर आपने कर दिया है वीडियो को, प्लेलिस्ट को आपने एक्सेस कर लिया है, अपनी बना लिया है, तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर वीडियोस रेगुलर आने वाली हैं PNC पे। तो जल्दी जल्दी प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है तो, तभी तो आपको ऐसी वीडियोस मज़ेदार सी मिलती रहेंगी ना। मिलते हैं अगली वीडियो में।